मैंने ट्वीट भी किया कि कैसे आचार संहिता लगे हुए समय में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार दिल्ली में दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे रामवीर सिंह विदुड़ी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग करते दिखे। ये जानकारी मुझे भारतीय जनता पार्टी के ही एक्स एमएलए ब्रह्म सिंह तंवर के फेसबुक प्रोफाइल से मिली, ये आप देख सकते हैं। और ये कहते हैं कल श्री राम, ये 25 अप्रैल को लिखते हैं, कल यानी कि 24 अप्रैल को कल श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी के साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए और लोकसभा एवं छतरपुर विधानसभा के विभिन्न विषयों को रखा। और इसके अंदर ये मुख्य सचिव की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर रामवीर सिंह विदुड़ी और वहाँ पे अन्य लोकल लोग छतरपुर के बैठे हैं। ये चीफ सेक्रेटरी के कमरे से बाहर निकल के रामवीर सिंह विदुड़ी जी के साथ इन सबकी फोटो है। मैंने ये पत्र एमएचए को लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि पिछले 2-3 महीने जब ये आचार संहिता चली, जब मुख्य सचिव को किसी काम के विषय में कहा गया, मीटिंग के विषय में कहा गया, हर बार मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने कहा साहब इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता के चलते मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की तनख्वाहें रोकी गई और मैंने मीटिंग बुलाई तो मुझे कहा गया आचार संहिता लगी हुई है, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकी रहे मगर आचार संहिता लगी हुई है इसलिए मीटिंग नहीं हो सकती। अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी हुई तो मैंने मीटिंग बुलाई तो मुख्य सचिव ने खुद फाइल पे लिखा है कि क्योंकि आचार संहिता लगी है तो इस तरीके की मीटिंग नहीं हो सकती। चलिए ठीक है। दिल्ली के अलग अलग विभागों में, जो कि विभाग मेरे पास नहीं आते हैं, पीडब्ल्यूडी हुआ, एमसीडी हुआ, उन विभागों को जो नाले साफ करने का काम दिया गया था उसमें कितने नालों की सिल्टिंग हुई, डिसिल्टिंग हुई, ये बताइए। ये मैंने जब मुख्य सचिव से पूछा तो जवाब आया कि साहब आचार संहिता लगी हुई है। जब मैंने उनसे ये बात मई में पूछी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, लिहाजा जवाब भी कई बार पत्र लिखने के बाद आया। तो मैंने मुख्य सचिव से पूछा कि भाई आचार संहिता में आप डॉक्टरों की दवाइयों, डॉक्टरों की तनख्वाह की मीटिंग नहीं करना चाहते, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है इसकी मीटिंग नहीं करना चाहते, डिसिल्टिंग की रिपोर्ट नहीं देना चाहते, तो आप ये रामवीर सिंह विदुड़ी के साथ किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं आचार संहिता के दौरान, जबकि वो एक कैंडिडेट है। और वही पत्र मैंने कॉपी किया केंद्र सरकार के होम डिपार्टमेंट को, जिसका जवाब ना तो मुख्य सचिव ने दिया ना अभी तक एमएचए ने दिया। बहरहाल मेरी नज़र इस ट्वीट पे कल पड़ी जब मैंने इस मीटिंग के विषय में पत्र लिखा था एमएचए को और इसके बारे में ट्वीट किया था, तो मेरी नज़र में नहीं रहा कि रामवीर विदुड़ी जी ने मेरे ट्वीट को कोट करके एक ट्वीट लिखा है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। उन्होंने कहा है यह किस नियम के अंतर्गत लिखा है कि आचार संहिता लगने के बाद विपक्ष का नेता किसी अधिकारी से भेंट नहीं कर सकता। आचार संहिता का उल्लंघन तो तब होता है जब किसी तरीके का आदेश जारी किया गया हो या कोई योजना मंजूर कराई गई हो अथवा किसी तरह की ऐसी घोषणा की गई हो जिससे किसी राजनीतिक दल का लाभ होता हो। ये उन्होंने लिखा, मेरी नज़र नहीं पड़ी। हालांकि मैं मानता हूं कि रामवीर विदुड़ी जी काफ़ी समझदार और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, उनको ये बात ना पता हो ऐसा मैं मान नहीं सकता, मगर फिर भी मैं रामवीर विदुड़ी जी के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लेके आया हूं। और मकसद सिर्फ ये है कि
इस तरीके के कृत्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली शामिल हो रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पार्ट 7 बताता है करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट कृत्य, प्रैक्टिसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आचरण, भ्रष्ट आचरण। इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सेक्शन 123 जिक्र करता है कि क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इलेक्शन के दौरान। सेक्शन 127 सब सेक्शन 7, माफ कीजिएगा, सेक्शन 123 है करप्ट प्रैक्टिसेस 123, और उसका सब सेक्शन 7 कहता है द ऑब्टेनिंग और प्रोक्योरिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन or procure by a candidate or his election agent or by any other person any assistance other than giving the vote for furtherance of the prospects of that candidate's election from any person or persons whether or not in the services of the government and belonging to any of the following classes। अब ये क्लासेस क्या हैं? इसमें सबसे पहला है गेजेटेड ऑफिसर्स, और इसके अंदर नीचे एच में है द क्लास ऑफ पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कंपनी, इंस्टीट्यूशन और कंसर्न और अंडरटेकिंग। ठीक है जी। तो ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यदि किसी कैंडिडेट की मदद करता है, मदद करने की कोशिश करता है, मदद करने जैसा दिखाता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे ऐसा लग रहा है कि वो उस इलाके में कुछ कर रहा है और वो वोटों को प्रभावित करता है, तो वो भ्रष्ट आचरण कहलाएगा, करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगा, और इसकी सजा है कि इलेक्शन सेट असाइड कर दिया जाएगा, इलेक्शन खारिज कर दिया जाएगा। अभी तक तो 3-4 दिन पहले मेरा आरोप था सिर्फ कि ये जो बीजेपी के एक्स काउंसलर हैं, एक्स एमएलए हैं, इन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा है, मुझे नहीं पता था सच लिखा है गलत लिखा है, मगर रामवीर विदुड़ी ने मेरे ट्वीट को कोट करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने सही लिखा है। मीटिंग तो हुई है और रामवीर सिंह विदुड़ी जी उसमें चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं, और ये जो एमएलए साहब हैं इन्होंने खुद जो लिखा है उस पोस्ट पे लिखा है, कल श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी के साथ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए और लोकसभा एवं छतरपुर विधानसभा के विभिन्न विषयों को रखा। लोकसभा के विषयों को रखा का क्या मतलब है? लोकसभा एवं छतरपुर विधानसभा के विभिन्न विषयों को रखा। रामवीर सिंह विदुड़ी छतरपुर के तो एमएलए नहीं है, ना लोकसभा के सांसद थे, हाँ लोकसभा के प्रत्याशी थे, विधायक तो वो बदरपुर के थे, बदरपुर के विषयों को रख रहे थे, तो भी बात समझ में आती। ये तो छतरपुर के विषयों को रख रहे हैं और उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नेता उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं। इसका मतलब चुनाव के अंदर वोटर को प्रभावित कर रहे हैं कि हमारे नेता इतने काबिल हैं कि मुख्य सचिव से मीटिंग कर रहे हैं चुनाव से महीने भर पहले कि कैसे छतरपुर को और लोकसभा में अच्छे अच्छे कार्य किए जाएं। तो ये सीधा सीधा प्रभावित करने वाले काम है। और सबसे बड़ी बात, इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल रहे। इस तरीके के भ्रष्ट आचरण के अंदर मुख्य सचिव शामिल रहे। इससे साफ पता चलता है कि वे इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। He was working like an agent of BJP. This is proved now. और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करने वाले आदमी को पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने की एक्सटेंशन दी। क्यों दी भाई? दिल्ली में और कोई काबिल अफसर नहीं है?
दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं, दो तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं जो चीफ सेक्रेटरी के स्केल पे हैं, चीफ सेक्रेटरी की योग्यता रखते हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा। पूरी दिल्ली के अलावा जितना भी यूटी कैटर है, ऑगमुट कैटर है आईएएस का, उसमें बहुत सारे दर्जनों अधिकारी हैं जो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा? इनको ही क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और कल इनको मुख्य सचिव के अलावा एक एडिशनल चार्ज दे दिया। मतलब ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी कि पहले तो मुख्य सचिव की एक्सटेंशन कर दी गई, कोर्ट ने कहा 6 महीने की एक्सटेंशन हम मान लेते हैं, तो उसके बाद भी 3 महीने की कर दी गई, और एक एक्सटेंशन पे काम कर रहे अफसर को एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया, चेयरमैन ऑफ एनडीएमसी। क्यों भाई, ऐसा क्या काम कराना है? ऐसे कौन से बिल पास कराने हैं? ऐसा क्या काम है जो पुराने चेयरमैन एनडीएमसी के नहीं कर रहे थे, जो इनसे कराने की जरूरत पड़ गई? कोई ऐसी बात है तो बताई जाए। इसके ऊपर बड़े संदेह उत्पन्न होते हैं, क्यों एक अफसर को इस तरीके से एडिशनल चार्जेस दिए जा रहे हैं, जो अफसर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते दिख रहे हैं। तो मैं दोबारा से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को ये निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। हमने कंप्लेंट की, ऐसा नहीं है कि वे इसके ऊपर बैठे रह सकते हैं, वे इस पर कार्रवाई करें। और कोई आपके पास प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।